Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड आफ्टरनून होटल बोल रहे हम बबलू बोल रहे थे, आपके वहाँ पे 16 से 18 जनवरी के बीच में रूम अवेलेबल है क्या? सर 16 to 18 यस सर, द रूम इज अवेलेबल। हमको बुकिंग करना था 2 कमरा का। कर देंगे सर। एक तो छोटा सा ना आपको हेल्प करना पड़ेगा हमारा। हाँ हाँ बताइए। हम ना वहाँ पर आएंगे तो हमारा चाची जी जो है वो हमारे साथ में आएंगी, तो चाची जी जो कमरा में रहेंगी ना, वो कमरा का दरवाजा आप लोग बंद कर सकते हैं क्या बाहर से? सर दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल, वी कैन नॉट डू दिस। भैया आप हमारा दर्द नहीं समझ रहे। आप क्या चाहते हो सर? हमारा शादी को 6 महीना हो गया, 6 महीना से लवला पार्टी का हमको चांस से नहीं मिला है। हम आपको बताएं, हमारा घर में ना एक ही तो टीवी है, वो भी हमारा कमरा में। रात के 3 बजे तक चाची जो है वो चैन से सोना है तो जाग जाओ, उसके बाद में एलियन पी गया बकरी का दूध, यही सब देखती है चाची जी। सर हम सर ये काम नहीं कर सकते हैं सर। जहाँ हमको लगता है ना चाची सो गई, हम थोड़ा रोमांटिक हो सकते हैं, तो जैसे रोमांटिक होता है ना, चाची का नीचे से आवाज आता है, बबलू जरा पानी देता। अरे सर तो उसमें मैं आपकी क्या कर सकता हूँ सर? 6 महीना हो गया, 6 महीना सूखा पड़ा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ सर। हमारा हनीमून पे भी चची आ रही है हमारे साथ में, बोलिए। बिल्कुल भी संभव नहीं है सर, ये आप मेरा मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं हो सकता है सर। हेलो हाँ, ये क्या होटल का नंबर है क्या? जी मैम, ये होटल का नंबर है। हाँ तो यहाँ पे हमारा बुकिंग है। किस नाम से बुकिंग है? बबलू शुक्ला। हाँ अच्छा, बबलू जी अभी उन्होंने फोन किया था, उसी बबलू के बारे में बता रही हैं आप? ठीक है, हमको तो बस ये पूछना था आपसे कि 2 रूम बुक करने की जगह ऐसा कुछ अरेंजमेंट आप क्या कर सकते हैं कि एक ही रूम में 4 लोग रह जाएं? हम अलग अलग कमरे दे सकते हैं आपको। नहीं, पूरा परिवार एक साथ रहेगा तो बताइए, प्यार बढ़ेगा ना सब में। अब क्या है ना, बबलू पहली बार हनीमून पे जा रहा है, बच्चा है बेचारा, हम ना उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता मैडम। अच्छा तो एक काम करो, चाचा जी को अलग कमरे में रख दो, हमारा एक ठो पलंग डलवा दो। नहीं मैडम, ऐसा पलंग वलंग नहीं। चादर, कालीन पे चादर, कोई दिक्कत नहीं हमको जमीन में सोने में। मैडम ऐसा है ना कि आप जो 2 जोड़े हैं, आप उसके बीच में क्यों घुसना चाहती हैं? आप मुझे मॉरल वैल्यूज ना सिखाइए ज्यादा। बचपन से बबलू हमारे साथ रहा है, हमारे साथ सोया है, अब अचानक से शादी हो गई, हम उसको अकेला छोड़ दे सोने के लिए? मैडम ये आपके परिवार। आप हमारे घर के मामलों में ना बोलिए, आप बस कमरे में एक एक्स्ट्रा बेड का इंतजाम करवा दीजिए बस। वो हम बिल्कुल नहीं करवा सकते मैडम, बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हम। घर से ही गद्दा लेके आएंगे, हम देखेंगे कौन रोकता है हमें। हेलो बेटा जी। बेटा बबलू का फोन आया था क्या तुम्हारे यहाँ पर रूम बुकिंग के लिए? क्या मजाक बंद कर रखा हो आप लोगों ने? होटल है क्या, मतलब सराय खाना है? आप लोग कभी भी मुंह उठा के फोन कर रहे हो? मेरी बीवी है बेटा, करम जलिए ना, खुद बच्चे पैदा करने दिए मुझे, उसके साथ आप लोग का तमाशा बना के रखा हुआ है ना, बबलू को वो करने देगी। मैं तो बोल रहा हूँ बेटा, तुम्हारे यहाँ पर चाय मिलती है? चाय? अरे हमारे सब कुछ मिलती है, चाय भी मिलती है, कॉफी भी मिलती है, कैपेचिनो भी। तो बेटा तो तुम्हारी जो चाची है ना। अरे मेरी चाची नहीं है वो, वहाँ के बबलू की चाची है, मेरे को क्यों परेशान करके रखा हुआ यार? बबलू की चाची के लिए जो चाय भेजोगे ना बेटा, बबलू की चाची साला बिना मतलब का मेरे को परेशान किया हुआ है। उसमें ना थोड़ा जहर डाल देना बेटा, यहीं पे खत्म हो जाएगा बेटा किस्सा। तू फोन रखता है? हमसे कुछ हो गया हो तो गीला सूखा माफ कर देना। आप मेरे को बता दो, आप चाहते आपको रूम बुकिंग करवानी है नहीं करवानी है? हमें तो बस ऐसे ही बेइज्जती करवानी है। हेलो हाँ जी सर, आप क्या आप क्यों हंस रहे? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अभी तक आपकी चिग्गी ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम matrimony.com। वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए सर हमने आपको कॉल किया था कि आपके पास में 2 मिनट का वक्त होगा? बिल्कुल जी। आपका नाम सर कंफर्मेशन के लिए? विकास केसरवानी। आपके पिताजी का नाम? सर लालचंद केसरवानी। सो व्हाट इज योर एज? 37। आपने सर अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है, तो अगर आप हमें बता दें कि क्या एग्जैक्टली टाइप करना है ताकि अच्छे से लोग जो है पढ़ पाए। देखिए बेसिक चीज है जो आजकल के लड़कों को चाहिए, बीवी थोड़ा सुंदर हो। जैसे कि आपने बताया कि आपकी उम्र थोड़ी 7 है, बुरा ना माने तो सर पूछ लूं? बिल्कुल। क्या आपकी ये पहली शादी है या आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है एंड यू आर अ डिवोर्सी? नहीं सर, मेरी शादी एक बार हो चुकी है। कितने साल पहले शादी हुई थी सर आपकी? सर ये 7 ईयर। एंड पहली शादी से कोई बच्चे आपके? या एक बच्चा। तो सर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में सर आपकी प्रोफाइल के मैचिंग के अनुसार 2 प्रोफाइल है हमारे पास में जिनके बारे में हम आपको टेलीफोनिक जानकारी दे सकते हैं। या बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर लड़की का नाम है विनीता कश्यप और उनकी उम्र तकरीबन 34 साल है और वो भी डिवोर्सी है। वो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी बैंक में काम कर रही है इस वक्त। उनकी हाइट तकरीबन 5 फुट 6.5 इंच, रंग गोरा, खूबसूरत है जो तस्वीर में देख पा रहा हूँ। ओके, तो बट सर डिवोर्सी है तो उनके बच्चे नहीं, उनके बच्चे नहीं है। जी, एक बार आप मिलना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल सर। जी सर, रुकिए, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ में हम बात करवाते हैं। हेलो हेलो, विकास। यस विकास, मेरी आवाज पहचानी? नो मैम, आप
भाई ने। नो मैम, आधा घंटा पहले मेरे से बात की ना तुमने। आधे घंटे पहले। याद नहीं आ रहा? याद दिला दूं? कोई याद दिलानी पड़ेगा, आप याद दिला रही हो तो याद तो दिलानी पड़ेगा आपको। तुम डिवोर्सी हो, तुमने तो कभी ये मुझे बताया नहीं कि तुम डिवोर्सी हो। कौन? मैं कौन? मैं तेरी अम्मा, बेशरम बेवकूफ आदमी। अरे अपना नाम तो बता दे बहन। मैं अभी बहन बन गई, आधा घंटा पहले गर्लफ्रेंड थी। आधे घंटे पहले। अरे यार तुम साले इधर उधर मैट्रिमोनियल में अपना नाम दे रहे हो, डिवोर्सी हो। हम लोग क्या पगला समझ के रखे हो क्या? अरे यार नहीं बेबी, मैं बताने वाला था। क्या बताने वाले थे? क्या बताने वाले थे तुम? हम लोग क्या एले फैले लड़कियां हैं क्या? कहीं भी घूम लिए, फिरा लिए, फिर शादी के टाइम किसी और से शादी कर लिए, उसके ऊपर से डिवोर्सी बच्चा। साली इतने कमीने आदमी हो, हमको तो पता ही नहीं था। डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो कमीने। अरे सुनो, ऐसा नहीं है। मैं सारे फोटोग्राफ्स, मैसेजेस जो गिफ्ट तूने दिए थे ना, उसके स्क्रीनशॉट लेती और FB पर डालती हूँ। देख तेरा क्या हालत करती हूँ। जेल ना भेजा ना मैंने तुझे, तो देख, तू सिर्फ वेट कर इस चीज का। सुन तो लो, पहले सुन तो लो मेरी कोई बात। क्यों सुनूं तेरी बात? मैं क्यों सुनूं तेरी बात? मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया भाई, मैंने यहीं पे सब सुन लिया। कमीना पंती मत कर मेरे साथ। डिवोर्सी है साला तू, कमीना आदमी, ठरकी, बुढ़ा, 37 ईयर्स। अब मुझे आके बोला तू 32-33 साल का है। डूब मर। सुन तो लो, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। चुप हो जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। तो अच्छा मिल के तू सुन ले एक बार। मिल ना, जहर खा के मर जा। अगर तेरी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी मैंने, तो मेरा नाम पूजा नहीं। कितने दिन से आपको शक था इनके ऊपर में? कोई शक नहीं था इसके ऊपर। मैं तो जस्ट ऐसी, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला ऐसा केसेस होता रहता है, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि आपके थ्रू करवा लूं शायद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मैम, आपको याद है कि लास्ट ईयर दिसंबर में आप सुनथालियास की वेडिंग में आई थी, वो गार्डन में लास्ट ईयर? हाँ, बोलिए ना। मैंने वहाँ पर वीडियोग्राफी करी थी मैम, और आपने मैडम वो शादी वाले दिन ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी ना, वो थोड़ी सी लो वेस्ट साड़ी, इफ यू रिमेम्बर। मैंने साड़ी पहनी थी, बट लो वेस्ट से आपका क्या मतलब है? आप जो अपना नेकलेस है वो ऐसे बार बार लोगों को दिखा रही थी कि ये मैंने लेटेस्ट लिया है। आपको जो काम है आप वो बताइए। आप फालतू में मेरी साड़ी और मेरे नेकलेस में मत जाइए। जल्दी बताइए आपको काम क्या है। मेरे साथ में एक लेडी बैठी है और वीडियो देख करके उनको आपसे कुछ बात करनी है मैडम। तो जल्दी करवाइए। और क्या काम क्या है मुझे जल्दी बताओ यार। यहाँ पे काम तो मैडम ही बताएंगे। तू ही है वो मैंने देखा पूरे शादी के वीडियो में ऐसे उछल उछल के हार दिखा रही है सबको। देखो मेरा नया हार, देखो मेरा नया हार। कमीनी, चोरी का हार है वो, मेरा हार है। आप सबसे पहले तो तमीज से बात करिए। और आप ये क्या? अरे भाड़ में गई तमीज, घर पे रखो तमीज। आप पहली बात तो अपनी लैंग्वेज सुधारिए, और दूसरी बात क्या चोरी? ज्यादा ज्ञान न बांटो, मेरा हार वापस करो। ऐसे किसी को भी कैसे चोर बोल सकती है? ये मेरा खुद का पर्सनल हार है, मैंने अपने पैसों से लिया हुआ। ऐसे बोल सकती हूँ? चोर चोर चोर, तूने मेरा हार चुराया है। वैसा दूसरा पीस बना ही नहीं है। मेरे पास फोटो है, रसीद है, सब कुछ है। ऐसा सबूत? एक तो इतने देर से बोल रही हूँ, शराफत से बात कर ले। तेरे को समझ में नहीं आता? अरे तू चुड़ैल बोलने वाली। अरे होगा तेरे पास, तेरे हार का रसीद। ये मेरे पैसों का लिया हुआ है, मेरे पास भी सबूत है और मेरे पास भी रसीद है। पूरी तूने फर्जी रसीद बनाई होगी। जहाँ तेरे जैसे बहुत देखे। एक तो पहली बार मुझे जो करना है कर, जो काम करना है कर, मेरा हार वापस कर। अरे क्या वापस कर जब तेरा हो ही नहीं? तू देख मैं क्या करती हूँ। पुलिस में रिपोर्ट लिखाओगी तेरी, 4 डंडे पड़ेंगे ना, खुद आके मेरे घर पे दे के जाएगी हार। उसने कहीं से चोरा होगा। फालतू की रसीद वसीद की धमकी मेरे को दिखा रही है। तू रुक बेटा, अब तू रुक। तू देख तेरे साथ क्या करती हूँ मैं। हेलो, मेरे को कोई फालतू की बकवास करना नहीं मेरे साथ। मेरे पास बहुत रसीद है और मेरे पास बहुत ही सब है। हेलो मैडम। हाँ मैडम देखिए, मेरा नाम इंस्पेक्टर तावलड़ है। कहिए। आपके नाम पे कुछ चोरी का है, और ये हार की बात है, ये बता के गई है। ये 18 कैरेट गोल्ड का है ये हार। ये हार है क्या आपके पास? सर आप मेरी बात सुनिए सर। सुबह से मेरे को वो औरत पागलों समान कॉल कर रही है, और मैं आपको भी बता दे रही हूँ सर, प्लीज ये उसका हार नहीं है, ये मेरा हार है और ये मेरे पैसों से लिया हुआ हार है। आप पर ये मैडम, अभी ये तो सारे पेपर ये जो मैडम दिखा के गई वो तो सब बता रहा है कि ये उनका ही है। मैं एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती हूँ। अच्छे खानदान से, वो तो अच्छी बात है। तो फिर आप रिटर्न कर दो ना। सर ऐसे कैसे कोई किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा सकता है सर? अभी मैं क्या बोलूँ, ये तो सबूत ही ऐसा बता रहा है ना। अगर आप चाहते हैं वो हार, तो मैं आपको लगे तो कुरियर कर देती हूँ। आप मुझे एड्रेस दे दीजिए। वो हार जो है ना वो नकली है सर। फिर नई बात बोल दी कि ये नकली है। अभी वो बोल रही है असली है। अभी बोल रही ज्वेलर ने एक ही पीस बनाया था, फिर बोला 18 कैरेट गोल्ड, और फिर बोला डायमंड। आप कुछ और बोल रहे हो, ये तो पूरा कंफ्यूज हो जा रहा है। डायमंड नहीं है सर, वो अमेरिकन डायमंड है और वो गोल्ड नहीं है सर। मतलब मैं मेरे हार की बात कर रही हूँ सर, उसके ऊपर ऐसे बस सोने का पानी चढ़ा हुआ है। पहले ही पता था। ये जो ऐसे
उछल उछल के दिखा रही थी मेरा हार देख, मेरा हार देख, तेरे यही है 500,000 रुपए का हार खरीदने की औकात है तेरी। अरे भगवान, ये चुड़ैल वापस से क्या सर, इसको सर अंदर डालो सर। ये मैं बोल रही हूँ कि नकली है, न्यू मार्केट से। हाँ तो वो तो तू अब बोल रही है ना, वीडियो में तो उछल उछल के सबको दिखा रही थी कि देखो 18 कैरेट गोल्ड, इसमें डायमंड लगे हैं, ये लगा है, वो है। मेरे साथ औकात की बात मत कर। कहाँ इंस्पेक्टर साहब को फोन दे और एड्रेस दे, मैं भिजवाती हूँ हार अभी के अभी। तेरे को सब समझ में आ जाएगा चुड़ैल कहीं की। मैडम एड्रेस चाहिए आपको? सर आप हंस क्यों रहे? नहीं मैं सर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। आपको एड्रेस चाहिए था ना? मैं इतना रेड FM सुनती हूँ प्रवीण, तुम्हारा बैंड सुनती हूँ और आज ओहो। मैडम यार 2,000 रुपए का हार खरीद के शादी में आपने क्या बोला था लोगों को? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो सर आप कल ऊपर में आए थे ना सर, हमारी गाड़ी में सर, आप ट्रैवल कर रहे थे मैडम के साथ में। हाँ। शायद आप लोग वो रेस्टोरेंट से निकले थे लंच करने के बाद में, उसके बाद में आप लोगों का कोई प्लान था? अच्छा भाई, समझ गया। आपका सर ना एक बहुत ही बेशकीमती चीज सर मेरा गाड़ी में छूट गया सर। आपको तो मतलब जरूरत पड़ी होगी सर दोपहर के टाइम में जब आप मैडम के साथ में गए थे। क्या बोलने में थोड़ा शर्म आ रहा है अरे सर। भाई ऐसे। बोल दे, क्यों दिमाग खा रहा है भाई? शर्म आ रहा है सर, मतलब माँ को लेके आए थे कि बोलने में शर्मा रहा, कभी ने बोल नहीं सकता तू 2 मिनट। सर आप जो है अपना डोम छोड़ के चले गए सर गाड़ी में सर। वो मेरा नहीं वो है। आपके उतरने के बाद में वो मिला सर, वो आप ही का है सर। मैं करता ही नहीं हूँ यार इस्तेमाल उसको। सर भाई ये मत सर, हमको खाली बता दीजिए कहाँ आकर के आपको देना है सर। अरे नहीं चाहिए यार, नहीं। अरे सर आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। जरूर नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा है नहीं वो। हेलो पुलिस स्टेशन से बोल रहा मैं। ये आपको एक चीज जो है कल में आप गए थे वो छूट गया था, वो ड्राइवर आया मेरे पास अभी जमा करके गया है। अरे सर वो मेरे को फोन किया था, पागल आदमी है वो मेरे को फोन किया, मैंने बोला वो नहीं चीज हम नक्शा नहीं है। पागल आदमी नहीं, वो जिम्मेदार आदमी है। कोई चीज आपकी छूट गई हो, चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, वो आके दे गया ना। सबसे बड़ी बात मेरा है नहीं वो। क्यों मैटर को बढ़ा रहे? अभी हम लोग के पास और भी बहुत काम है, आइए ले जाइए, खत्म कीजिए। एक तो पहली बात वो मेरा है नहीं, दूसरी बात वो छोटी सी चीज लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाओ अभी। देखिए आप दोपहर में मैडम के साथ थे, निकले, खाना खाए, उसके बाद निकले, मौसम भी अच्छा था या नहीं? नहीं मैडम के साथ। अरे और मेरा जो है मैडम के साथ ही है। और हाँ मतलब अभी क्या है, जो आपकी चीज है वो लेके जाओ ना। नहीं सर देखिए, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। देखिए सर, मैं मैडम के साथ ही रहता हूँ और सर वो इस्तेमाल ही नहीं करता मैं। अभी आप इस्तेमाल नहीं करते, जनसंख्या की कोई चिंता ही नहीं है आपको? नहीं सर, जनसंख्या की देखिए नहीं, मतलब संयम होता है ना सर। संयम तो मेरे हवलदार का नाम है। संयम तेरे को जानता क्या ये? नहीं सर, नहीं सर मेरा को तो नहीं जानता सर ये। अभी आपका चीज है, आप प्लीज आके लेके जाओ। नाम नहीं लिखा हुआ, किसी का भी हो सकता है। और उसी छोटी सी चीज लेने अगर होता भी, मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाता? बोलिए, मेडिकल स्टोर से खरीद लेता मैं। अभी मैं क्या करूँ बताओ आप? आप रख लो सर, आप रख लो। ये रख लो के चक्कर में पुलिस वालों की इमेज तुम लोगों ने बर्बाद कर रखी है। सर पुलिस है, हमें कुछ खराब में बोल नहीं पड़ा, आप चढ़ते जा रहे हो सर। आप एड्रेस बताओ, भेज देता हूँ, सीधा बात, हटाओ। नहीं सर, बहुत काम मैं है। फोन रख रहा हूँ। संयम चाय आएगी नहीं? हाँ सर, ला रहे हैं सर। भाई साहब एड्रेस बताइए आप जरा। सर मेरा नहीं है, मैं फोन रखता हूँ सर। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, आपने कल कोई पर गाड़ी बुक करी थी? अरे की होगी यार, कौन बोल रहे हैं, क्या हो गया? पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड से बोल रहे हैं। कल गाड़ी में आपका एक इम्पोर्टेंट सामान छूट गया था जो आप लेना नहीं चाह रहे हो। छोड़ के आया मैं, पता नहीं है। सुबह से कोई सर टैक्सी ड्राइवर फोन करता है, कभी पुलिस वाला फोन करता है। एक तो टैक्सी वाला फोन करके आपको आपकी चीज रिटर्न कर रहा है। बलून खेल लो। नहीं देखिए, हम लोग क्यों रख ले, हमारे पास तो पूरा स्टॉक पड़ा है। हमारे पास तो इतना स्टॉक पड़ा है कि हमारी 7 पुश्त इस्तेमाल कर ले। कमीनों, तुम लोग सर पे पहन लो, बारिश से बच लो। तो एक के लिए सर 5 रुपए के लिए सुबह से परेशान करके रखा है। ये आपके घर पे हम भेजेंगे, हमारा आदमी लेकर के जाएगा, फिर हमारा आदमी देखेगा भी। 1 मिनट हमारा आदमी वहाँ खड़ा होकर के देखेगा कि आप इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो। उसकी मैं दूंगा। आप खोए हुए के पीछे लग रहे हो, घर के जाओ, बांटो, पॉपुलेशन कम करो। यहाँ एक के पीछे पड़ रहे हो, एक में एक ही पॉपुलेशन कम होगा ना। अब घर बांटो ना उसको। हाँ तो हम घर कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी पहल है, ये शुरुआत है, ग्राउंड लेवल से शुरुआत करनी चाहिए। ये आपने काम इररिस्पॉन्सिबल किया, अपना पैकेट ऐसे छोड़ दिया, फिर आप बोलने से मना कर रहे हैं कि आपका नहीं है। ये कोई बात हुई? अरे भाई रख लो, घर में पहन लो। बताइए, हंस रहे अभी कोई इतना परेशान करते हैं क्या? अरे दिलीप जी, पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई काम नहीं है क्या? एक के पीछे लगे हुए हैं तो। अरे चोरों चक्के घूम रहे हैं, उसे ढूंढिए। अरे दिलीप जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से, और इतनी देर से आपको मतलब ये सबसे प्रैंक चल रहा था मेरे पे, बनाया जा रहा। आइडिया है ना, उसके सर पे पहना तो उसे। आइडिया तो हमारा ही था सर, अच्छा नहीं लगूंगा सर। हालत खराब करके Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो
इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। जी बोलिए। फ्रिज वगैरह है क्या? डबल डोर मिल जाएगा, सिंगल डोर मिल जाएगा। क्या रेंज क्या पड़ जाएगी हमारे फ्रिज की? 10,000 से स्टार्टिंग है, और जो सर डबल डोर है वो करीबन 18,000 से स्टार्ट होगा। बर्फ कितनी देर में जमा देती है? 20 मिनट में आपको जमा देगा पूरा। तो आपकी दुकान में कितनी फ्रिज है ऐसे? डेमो में बहुत सारे लगे हुए हैं। 8-9 फ्रिज है आपकी इधर में? हाँ सर होगा। मेरे घर से नौकर को भेज रहा हूँ मैम, और उसके साथ में 15-20 ट्रे भेज रहा हूँ मैं। 15-20 डेमो तो एक के लिए चाहिए रहेगा ना, वो मैं वही आपको करके दिखा दूंगा। आप आ जाओ शॉप पे। मेरे को बर्फ जमा करके दे दीजिएगा। एक्चुअली ना घर पे आज थोड़े गेस्ट आ रहे हैं हमारे। आप डेमो की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो वो तो डेमो ही है ना एक तरह का। बर्फ जमा करके दिखा भी दीजिएगा, और हमारे घर में जो गेस्ट आ रहे हैं उनका भी काम हो जाएगा। सर ऐसा थोड़ी होता है कि शॉप में क्या कहते हैं, आप मुझसे बोल रहे हैं कि अब मैं एक करके दिखा सकता हूँ, आप कह रहे हैं वहाँ पे आपको पार्टी करनी है, तो आप पार्टी करने के लिए नहीं, पार्टी करने के लिए देखिए 8-9 फ्रिज अगर ट्राई करूंगा तभी तो जाकर के एक फाइनल करूंगा मैं। ये कोई कपड़े की दुकान थोड़ी ना है कि उसमें आप कह रहे हैं आपको लिजी विजी पसंद नहीं है तो वहाँ पे फलाने कपड़े की हुई। देखिए आपको नहीं बेचना तो बता दीजिए। अरे यार भले तू आदमी हो तुम्हें तो समझ में नहीं आ रही। एक बार मैं बात कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा थोड़ी होता है, तुम यहाँ खेल रहे हो हमसे। हम तो बोल रहे हैं, देखिए हमारे पड़ोसी कोई देने को तैयार नहीं है, बहुत बदनाम है। तू फालतू बात कर रहे हो यहाँ पे। हेलो, आप लोगों के पास ये वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह अवेलेबल होंगे क्या? जी मैम। वो सुपर्ब। किस टाइप का चाहिए? क्या आप लोग घर पे एक डेमो दे पाएंगे? बताइए, आप एड्रेस बता दीजिए हमको। नोट करिए। एक सेकंड, पहला नाम। जी मैम बताइए। चिड़िया मोड़, 4th फ्लोर, फ्लैट 5B। इस एड्रेस पे तो हमारे यहाँ से सर्विस करने के लिए गए थे, वहाँ पे डेमो दिखाने के लिए लास्ट वीकेंड पे हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, उनके बच्चे भी होंगे, और उनके बच्चे हमेशा घर पे आके बड़ी गंदगी मचा के जाते हैं, तो हम चाह रहे थे कि आप आके तब अपना डेमो दिखाएं। ये कैसी बात कर रही हैं मैम? अभी आपको डेमो दिया, अब ये ऐसी बात कर रही हैं? अब क्या हम लोग ऐसे आपके घर पे गेस्ट आएंगे तो सफाई करने के लिए थोड़ी, सफाई कर्मचारी थोड़ी ना मैम, हम लोग का तो डेमो देने का काम रहता है। कैसी बात कर रही है? हाँ, तो मैं तो डेमो देने के लिए ही बुला रही हूँ ना सर। लगे हाथ हमारे घर की सफाई हो जाएगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम ऐसे आप बात करिए कि वो पार्टी हो रही तो हम लोग सफाई कर दें आपके घर के आकर के, ये कैसी बात हुई मैम? देखिए, अगर आप नहीं भेजेंगे तो मैं किसी और दुकान से भी मंगवा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम क्यों परेशान कर रही हैं आप? मैम जो सही बात है वो बताइए। ठीक है भैया, रहने दीजिए, बहुत 2500 दुकानें पड़ी, हम कहीं से भी मंगा लेंगे, छोड़िए। मैम हेलो बेटा, ऐसा है कि मुझे थोड़ा बड़ा टीवी चाहिए। बड़ा मिल जाएगा, 100 इंचेस के ऊपर का भी मिल जाएगा। ये जो बड़ा टीवी आता है बेटा, जब फैशन शो अगर चलता है तो लड़की का छोटा स्कर्ट कहीं बड़ा टीवी में बड़ा तो नहीं हो जाता ना? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये टीवी लेना है आपको? टीवी लेना है बेटा, लेकिन लेने से पहले पूरी जानकारी ले लेंगे तभी तो लेंगे ना टीवी। कैसी आप वाहियात बातें कर रहे हैं कि ये टी शर्ट बड़ी हो जाती है, वो छोटा हो जाता है? सुनो, ज्यादा होशियारी ना डालो हमारे सामने। हम कस्टमर टीवी खरीदना मेरे को। सुनो, ये बताओ, नाराज हो रहे हैं हमको? हम नाराज नहीं हो रहे। सुनो, ये जो बड़ा टीवी है उसमें क्या बड़ा दिखाई देगा? अरे यार, ये क्या बड़ा छोटा कर? ये जो संजीव कपूर आता है, हाँ आता है कुकिंग क्लास में, हाँ, तो वो दही बड़ा बताता है बनाना, तो हम तो दही बड़ा की बात कर रहे, तुम पता नहीं क्या बड़ा सोच रहे हो। अबे तुम क्या लगा रखी है यहाँ पे? खेल हो रहा है क्या यहाँ पे? सेम नंबर से बार बार फोन कर रहे हैं, कोई वहाँ पे वो बोल रही है कि वो वहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है, उसकी सफाई कर दो, वो कहने हाँ तो कर दो, टीवी ला दो। यहाँ पे क्या बना लगा रखा है? खुद ही कर रहे सुबह से यहाँ पे। तो डेमो मांग रहे, डेमो दिखा दो, इसमें क्या है? डेमो में डाल लियो अपने के, तुम जो यहाँ कर रहे हो हमसे, समय बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे, शो का समय वाला। नवनीत जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अबे भाई, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, चित्रगुप्त बोल रहा हूँ। बात कर रहे हैं? चित्रगुप्त बना रहा है, समझ काय के लिए दिमाग खा रहा है भाई। तो आपने भगवान को नाराज किया है। अरे ये कौन बोल रहा है? क्या है, क्या चाहिए तेरे को? मेरे को क्यों कॉल कर रहा है? परेशान भगवान स्वयं आपके द्वार पर आए थे लुंगी खरीदने के लिए। 250 रुपए की लुंगी भगवान को 150 रुपए में चाहिए। भगवान का लुंगी पहनते हैं क्या? कुछ सोच समझ के बात करना चाहिए। 250 रुपए की लुंगी भगवान ने 150 रुपए में मांगी। काय के लिए मेरा दिमाग खराब कर रहा है? ग्राहकी का टाइम है। भगवान ने लुंगी आपसे क्या मांग लिया? आपने भगवान को मुंह पे ना कर दिया। भाई भगवान को अगर लुंगी चाहिए थी मुझसे 150 रुपए में, तो दूसरी जो लुंगी थी वो ले लेते। बेटा, दूसरे देवता आए थे वहाँ पर वो लुंगी लेने के लिए। बाद में जब दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ था तो पता चला था कि 150 रुपए की वो लुंगी 3 दिन में फट गई थी। उसके बाद में घर में उसका इस्तेमाल सिर्फ पोंछे के रूप में किया जा रहा है। फाड़ तो मेरे को तेको देना है। चित्रगुप्त कॉल कर रहा हूँ, बालक मूर्ख हो तुम। अलग कौन चित्र? पहचान नहीं रहे हो? हाँ जी, नादान हो। अरे एक मत दिमाग खराब भाई, मत चिल्ला मत, तेरी फाड़ और मेरे कान फाड़। क्या चाह रहा है तू भाई, ये बता दे। अब आपका अंत काल, आपका बुरा वक्त वापस आने वाला है। ठीक है, मेरा बुरा वक्त आ रहा है ना, मैं देख लूंगा कैसा क्या है।
हेलो, चित्रगुप्त ने थोड़ी देर पहले तुम्हें हमारे बिहाफ पर कॉल किया था। अबे कौन बोल रहा है वे? अभी मैं देवता कह रहा क्या चाह रहा है भाई? मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों नाराज है मुझसे? मुझे 250 रुपए की लुंगी चाहिए थी 150 रुपए में, जबकि आपकी खरीदारी की कीमत 120 रुपए है। मुझे मालूम है। कितना मार्जिन रखोगे वत्स? अरे भाई क्या जा रहा है यार? मेरी लुंगी भाई, तू देवता है तो तू तेरे को लुंगी क्यों पहननी है? तो सीधे से ऐसे हाथ घुमा, जादू कर और सीधे लुंगी आ जाएगी हाथ में। प्रॉब्लम ये है कि हम देवता है, पीसी सरकार नहीं। देख भाई, किसी और को बनाना मत काट मेरा सुबह सुबह। तुम मुझे अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हो, पूछ नहीं रहे हो कि देवता को चाहिए क्या? मुझे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, लेकिन मेरे को आपसे ना शांति चाहिए, छुटकारा चाहिए। वत्स, तुम्हारे द्वार से हम दुखी होकर के लौटे हैं। अब देखो तुम्हारी जिंदगी में कैसे दुख के बादल छाते हैं। बस तुम जैसे भी लौटो, बस लौट जाओ और मेरे को अपना काम करने दो। तुम्हारा जो काम है वो तुम निपटा लो। हेलो, हाँ, आपकी दुकान है कपड़े की? हाँ जी, मैं देवी बोल रही हूँ। अभी आपके देवता का ही फोन आया था थोड़ी देर पहले। हाँ, मेरे ही देवता है वो, उन्हीं की बीवी बोल रही हूँ मैं। क्या कर दिया आपने? उनको क्या कह दिया बताइए? अरे अपने देवता को समझाओ कि देवता जो अपने कपड़े पहनने के रहते हैं वो पहना करें, ये लुंगी के पीछे काय के लिए लड़ाई? नहीं, क्यों नहीं पड़ेंगे लुंगी के पीछे? क्यों? उनको लुंगी पहनने का हक नहीं है? आप उनको दे नहीं सकते थे 150 रुपए में लुंगी? अब बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं, सब्जियां घर की खत्म हो रखी हैं, कौन लेके आएगा बाजार से? कह रहे जब तक मुझे 250 वाली लुंगी 150 में नहीं मिलेगी तब तक मैं बाहर से कुछ भी लेकर नहीं आऊंगा। मैं खाना किससे बनाऊं बताइए? आप ला के देंगे मेरे घर का सब्जी पानी सब कुछ? रो रहे हैं जो बैठ के। अरे इतना मार्जिन रखते हो, एक बार ही 100 रुपए छोड़ देते, क्या चला जाता? अरे ऐसे कैसे छोड़ देते? तुम मेरे को नहीं छोड़ पा रहे, मेरे को बार बार परेशान करे जा रहे हो। मैं कैसे 100 रुपए छोड़ दूं? हाँ तो तुमने हमारा घर की शांति तुमने हमारी तबाह कर दी है। 250 की लुंगी 150 में देनी थी भगवान को, वो भी तुमने नहीं करा। भगवान को नाराज कर दिया है। भाई भेज दे, तेरे देवता को ले जा यार, लुंगी छोड़ दे बस मेरा। तू तो 150 में ले, फ्री में ले जाना लुंगी, ले जा जितनी चाहिए तेरे को वो ले जा, फ्री में ले। बस परेशान करना बंद करो देवी देवताओं। आपने दुकान पे बोर्ड लगा रखा है ना? हाँ जी। कस्टमर भगवान का रूप होते हैं। अच्छा। हाँ तो सर हम कस्टमर ही बोल रहे सर, आपकी दुकान पर आए थे सर, 250 रुपए का लुंगी 150 रुपए लेने के लिए। आपने गाली देकर के उनको निकाल दिया था, बोला भाग पकड़ो, पैसा नहीं होता, आ जाते लेने के लिए। सर अच्छे कपड़े नहीं कर रही हो तो ऐसे कस्टमर, तुम लोग कितना दिमाग खा गए मेरा। ऐसे कस्टमर और आया तो और गाली देके भगाऊंगा ऐसे को तो यार। अच्छा, मैं कस्टमर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। सर आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, एम आई स्पीकिंग टू डीजे ऐश? या स्पीकिंग। ऐश, मेरा नाम राघव है। मैंने सुना कि आप डीजेइंग सिखाते हैं लोगों को। सिखाता हूँ। ऑलराइट ऐश, मेरे ग्रैंडफादर हैं एंड ही एक्चुअली वांट्स टू लर्न डीजेइंग। आपने ग्रैंडफादर बोला? हाँ जी, मैंने ग्रैंडफादर बोला सर। यार उनको भजन कीर्तन करवा लो, कहाँ डीजे चक्कर में फंसा रहा हूँ। आप क्या मजाक समझ रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं समझ रहा हूँ यार, मैं ग्रैंडफादर एज के लोगों को थोड़ी सिखाता हूँ। हाउ इनसेंसिटिव ऑफ ये यू। देखो, अब आपने सीखने वाले की इच्छा तो ठीक जता दी, सिखाने वाली की तो एक इच्छा होती है ना कि वो सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। निहायती छोटी सोच है आपकी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। हेलो बेटा, मेरे बेटे ने थोड़ी देर पहले तुमको कॉल किया था, उसने बताया था कि दादाजी को जो है डीजेइंग का बहुत शौक है। मैंने बहुत कुछ लिखा भी है बेटा, जैसे देख कर तेरा कलर भी, जिस अंग्रेजों को कहते हैं ब्रिटिश। ये क्या था बेटा? सांस ले रहा था बेटा, सांस बीच में लग जाती है ना। अंकल आप कुछ और कर लेना यार। चलो बेटा नमस्ते, चलो काम की बात पे उम्र का लिहाज कर रहा हूँ बेटा। आप 2 कॉली का म्यूजिक जो डीजे बन के बजाते हैं, ऐसा म्यूजिक टट्टी करते हैं, बाथरूम में छाप आते हैं। अरे चचा माफ करिए हमको, अंकल दादाजी माफ करिए। हमको जीडीएम सीखना बेटा। दादा वो ईडीएम होता है, जीडीएम नहीं बेटा। ऐसा है देखो, हमारी दूर की नजर साफ है, सामने की कमजोर है। ई दिखाई नहीं देता, जी दिखाई दे देता है, समझे? अंकल मैं नहीं सिखाता हूँ, किसी ने गलत नंबर दिया, रॉन्ग नंबर है। मेरे को बोला म्यूजिक सिखा दो, आप क्यों सिखा रहे हो? देख मेरा रंग सावला हुआ, बावला दादा तेरा काला। हेलो, इज दिस डीजे ऐश? हाँ जी, मैं सुनैना बोल रही हूँ। जी बताइए। बजाते हुए सुना था मैंने में एक बारी। एंड यू नो, जितने अच्छे आप देखने में, आपकी आवाज भी उतनी ही अच्छी है। अरे थैंक यू मैडम। कॉल आया होगा शायद डीजे ट्रेनिंग के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। क्या बोला आपने? मेरे हस्बैंड है, वो सीखना चाहते हैं। आप उनकी वाइफ हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब आप दोनों की एज में गैप कितना होगा? वो सब बातें मिलके कर लेंगे ना। आपकी क्लासेस में उनको लेकर आती मैं, तो मेरा भी आपसे मिलना हो जाता। काम करिए, वैसे तो मतलब आई डोंट नो, बट फिर भी अगर आप प्लीज थोड़ा ट्राई कर लीजिए। कोई काम करिए, फिर आप फ्राइडे
या फिर सैटरडे रख लीजिए, फिर संडे रख लीजिए। वीकेंड्स पे ना एक्चुअली मेरे हस्बैंड क्लब जाते हैं। वीकेंड्स में क्लब जाते हैं तो फिर आप आ जाइए। नहीं, लेकिन सीखना तो उन्होंने है ना। अब मेरे पास तो वीकेंड्स नहीं है। वैसे अगर आपको सीखने का मन हो तो आई डोंट माइंड, आप आ सकती हैं। मतलब मुझे सीखने का मन? हाँ। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? नहीं वैसा कुछ नहीं, मतलब मैंने बस नॉर्मली आपको एक एडवाइस। आई गेस लेट्स कैच अप समडे। घर ही आ जाइए सीधा, फिर यहीं बैठ के बात कर लेंगे। हाँ हाँ सर्टनली। सुनैना के साथ में मैं भी आ जाऊंगा। अरे यार काम फंस गया। बेटा सुनैना को तुम घर पे बुला रहे थे, अभी दादाजी को डीजेइंग नहीं सिखाओगे? अरे दादाजी आप समझ नहीं रहे यार। बेटा तुमने घर पे क्यों बुलाया मेरी बीवी को? अरे बीवी मेरी तुम घर पे बुला रहे हो? अरे मैंने आपके लिए तो बुलाया था यार। मैंने कभी उसको घर पे नहीं बुलाया। तुम कौन हो घर पे बुलाने वाले? अरे माफ करो बाबा, मेरे को रखो भाई। नहीं तुम मेरी बीवी से फ्लर्ट कर रहे हो? अरे कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। अरे तुम फ्लर्ट कर रहे हो, मैंने सुना अपने कानों से। मुझे माफ करो दादाजी, मेरे से गलती हो गया। भाई साहब ऐसा है कि लड़की देखते के साथ ही आपके कदम फिसल जाते हैं। कौन रहा है यार? आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। मतलब आप मेरा मुर्गा बना रहे थे? अच्छे तरीके से बना रहे थे। बड़ा ऐसा है कि दादाजी को सिखाओगे नहीं, लड़की को घर में बुला के सिखाओगे तुम? अरे भाई गलती हो गई, ये ऑनर मत लेकर। गलती हो गई। Subscribe now